बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हमें किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। स्केलर दो तरह के होते हैं। एक स्केलर है नंबर्स, नंबर्स जितने भी हैं चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, ये सारे के सारे स्केलर होते हैं। सो ऑल नंबर्स आर स्केलर। हमें वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करके भी देखना है कि उसका क्या इफेक्ट होता है। दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जैसे मास है, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड और डायमेंशन भी होती है, यूनिट भी होता है। तो हमने दोनों को चेक करना है कि अगर किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। नंबर दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। तो नंबर कोई भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों ही स्केलर हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन अलॉन्ग ईस्ट है। पहले से मैं पॉजिटिव नंबर +2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इस वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट को +2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 2 6। वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़कर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और रहेगा अब भी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है और वेक्टर की नेचर भी सेम रहती है। डिस्प्लेसमेंट है तो अब भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। लेकिन जब सेम वेक्टर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर -2, क्या होगा, 3 × 2 दैट इज -6। -6 मीन्स मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई, रहेगा अब भी डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, लेकिन वेक्टर की नेचर सेम रहती है। तो आप कह सकते हैं कि when vector A is multiplied by some positive number n, then magnitude will become NA and direction remains same. And same vector is multiplied by negative number, then magnitude and direction both will reverse. दोनों ही चेंज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। सॉरी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी और डायरेक्शन ओरिजिनल से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी वेक्टर क्वांटिटी मास से, तो मल्टीप्लाई होने के बाद मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी, बढ़ेगी, साथ साथ वेक्टर की नेचर तब्दील हो जाती है। अब ये वेक्टर एक्सेलरेशन ही रहा, क्योंकि 2 यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नया यूनिट बन गया, एक नई डायमेंशन बन गई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो यूनिट बनाएगा वो फोर्स है। तो यार, जब कोई वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने के साथ साथ वेक्टर की नेचर भी बदल जाती है। अगर वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो मास से तो अब आंसर वेलोसिटी नहीं रहेगा, एक नया वेक्टर मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, तो दो बातें हैं,
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है, डायरेक्शन में चेंज आ सकती है, बट नेचर ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम। लेकिन किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की नेचर भी बदल जाती है, वो वेक्टर किसी और वेक्टर में तब्दील हो जाता है। ऐसे यूनिट वेक्टर, यूनिट वन को कहते हैं, सिंगल को कहते हैं। नाम के मुताबिक ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर वेक्टर whose magnitude is 1, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इट इज यूज्ड to represent direction of the vector. इसकी ड्यूटी है किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना, जाहिर करना। इट इज डिनोटेड बाय a letter with cap on it. इसमें तीन बातें हैं। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर है। इसके ज़िम्मे ड्यूटी है किसी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको खुद को जाहिर करने का तरीका ये है, किसी भी लेटर के ऊपर, कैपिटल या स्मॉल के ऊपर आप कैप का निशान लगा दें। ए वेक्टर की डायरेक्शन को आप ए यूनिट वेक्टर से शो कर सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सो इसका सिंबल होता है किसी भी कैपिटल या स्मॉल लेटर के ऊपर कैप का निशान जहां भी होगा वो यूनिट वेक्टर है। जब भी इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, 1 होती है। किसी वेक्टर को प्रॉपर लिखने का तरीका ये है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल आप एरो हटा लें या मॉड ले लें, मैग्नीट्यूड बन गया। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो किसी वेक्टर को मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल किया, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू मालूम करें तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, मसलन ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन, इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो फार्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो ये आंसर 5 आ गया। तो जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूं भी लिख सकते हैं 3/5i प्लस 4/5j। अगर इसी असूल से आप इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करें तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है।
3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सी एक्सिस। 3 यूनिट वेक्टर और हैं, आई जे के। इन सब की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है। इनका काम भी डायरेक्शन को शो करना है, मगर इनके जिम्मे हमने ड्यूटी ये लगाई, आई हमेशा एक्स की डायरेक्शन को शो करेगा, जे वाई के लिए होता है और के जेड की डायरेक्शन शो करेगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है 2i + 3j + 7k, तो यहाँ आई जे के एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन के लिए है। एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 3, जेड कंपोनेंट 7 होगा। तो ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उन्हें यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। मसलन एक वेक्टर है, अभी मैंने लिखा 3/5i + 4/5j। ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लें। √3/5 स्क्वायर + 4/5 स्क्वायर 9/25 16/25। तो ये 25/25 = 1 होगा। इसी तरह cos θi + sin θj, ये भी यूनिट वेक्टर है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करें, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा √, इसका आंसर भी क्या होगा, 1 के बराबर होता है। इसी तरह 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k, इसमें अब 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके बारे में बताइए, क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। इसी तरह √3/3i + √3/3j + √3/3k, इसके बारे में बताइए, क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। ऐसे ही 1/√2i + 1/√2j, इसके बारे में बताइए, क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो आपका ये होमवर्क है, इनके बारे में बताइए कि क्या ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं या नहीं है। मालूम कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड मालूम करें। जिस की मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी, दैट विल बी डिक्लेयर्ड यूनिट वेक्टर। तो आपने सबकी मैग्नीट्यूड मालूम करके बताना है इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है और कौन सा यूनिट वेक्टर नहीं है। थैंक यू।